रूही अपने क्लास की सबसे काली लड़की थी, जिसकी वजह से उसकी क्लास की सारी लड़कियां रूही का मजाक भी बनाती थीं। और यहाँ तक कि रूही की जो क्लास टीचर अनीता थी, वो भी रूही को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी उसके काले रंग को लेकर, जिसकी वजह से रूही बहुत ज़्यादा दुखी भी रहती थी, क्योंकि उसके माता पिता पहले से ही बहुत गरीब थे। रूही इन सभी चीज़ों को अपने माता पिता से नहीं बताती थी, क्योंकि रूही अपने माता पिता को और भी ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहती थी, क्योंकि रूही के माता पिता बहुत मेहनत करके रूही को पढ़ाते थे और उसकी फ़ीस भरते थे। इसलिए रूही की क्लास में रूही की जो भी बेइज्जती होती थी, उसके बारे में वो किसी से भी नहीं बोलती थी। एक दिन अनीता अपने बच्चों की क्लासरूम में आती है और बोलती है कि कल हमारे स्कूल में कला की प्रतियोगिता है और कुछ टीचर्स भी आ रहे हैं जो कि हमारे स्कूल के बच्चों का हुनर देखना चाहते हैं, और जो सबसे अच्छी कला बनाएगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। अपनी अनीता मैम की ऐसी बातें सुनकर रूही बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि रूही की कला पहले से ही बहुत अच्छी थी और सभी लोग जानते थे कि क्लास में सबसे अच्छी आर्ट रूही ही बनाती है। और वहीं दूसरी तरफ रूही की दूसरी क्लासमेट जो कि रीटा थी, जो कि रूही से बहुत जलती थी, क्योंकि रीटा एक अमीर घर की लड़की थी, क्योंकि रीटा नहीं चाहती थी कि इस प्रतियोगिता में रूही जीते। और इतना कहकर अनीता मैम क्लास से चली जाती हैं। और तो रूही मन ही मन में सोच रही होती है कि कल वही इस प्रतियोगिता में जीतेगी और अपनी मम्मी पापा का नाम भी रोशन करेगी। जिसके बाद रूही अपनी मेहनत में लग जाती है और अपनी कला को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ रीटा अब अपनी अनीता मैम के पास जाती है और बोलती है, मैम इस रूही को आप कल आने से मना कर दीजिए, कहीं इसके काले रंग को देखकर वो टीचर्स हमारी क्लास की बेइज्जती ना कर दे। रीटा की ऐसी बातें सुनकर अनीता भी रीटा की बातों में आ जाती है और अपने क्लास में आकर बोलती है, रूही तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है स्कूल में आने की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी ये काली सी शक्ल लेकर मेरी क्लास में आओ और वो टीचर्स भी तुमसे डर कर भाग जाए और मेरी क्लास की बेइज्जती हो। रूही ये सभी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाने वाली है, क्योंकि रूही तो चाहती थी कि इस प्रतियोगिता में वो भाग ले और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करे। लेकिन अब अनीता मैम की ऐसी बातें सुनकर अब रूही बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाने वाली है। जिसके बाद अब रूही तो घर जाती है और अपने मम्मी पापा से कुछ भी नहीं बताती कि आखिर स्कूल में उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन रूही की माँ मंजू तो सब समझती थी, क्योंकि उसकी बेटी रूही के आंसू उसको साफ साफ दिखाई देते थे। लेकिन फिर भी रूही अपने आंसुओं को छिपाकर अपने माता पिता के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती थी और कोई भी बात उनसे नहीं शेयर करती थी। अब अगली सुबह होती है और सभी बच्चे स्कूल में उपस्थित हो जाते हैं, जिनके बीच में रूही गायब रहती है। और जब स्कूल की प्रिंसिपल देखती है कि अनीता की क्लास की बच्ची रूही तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि रूही तो इतनी अच्छी आर्ट बनाती थी कि उसका पूरे स्कूल में बहुत ज़्यादा नाम भी था, लेकिन उसके काले रंग को देखकर बहुत से टीचर्स उससे बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन उस स्कूल की प्रिंसिपल रूही को बहुत चाहती थी। प्रिंसिपल मैम अनीता से पूछती है कि आखिर रूही क्यों नहीं आई, क्या तुमने उसको मना किया है? लेकिन अब अनीता साफ साफ झूठ बोल देती कि मैम मैंने तो उससे कुछ बोला भी नहीं, पता नहीं वो स्कूल क्यों नहीं आई। अनीता की ऐसी बातें सुनकर प्रिंसिपल मैम तुरंत अपने स्कूल के चपरासी को भेजती हैं रूही के घर पर और ये बोलती हैं कि रूही को तुरंत यहाँ पर ले आओ प्रतियोगिता शुरू होने से पहले, क्योंकि अगर रूही जीत गई हमारे क्लास में तो हमारे स्कूल का भी बहुत ज़्यादा नाम होगा। और अब स्कूल के चपरासी अंकल पहुँच जाने वाले रूही के घर पर। रूही के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और बोलते हैं, क्या ये रूही का घर है? रूही की माता जी दरवाज़ा खोलती हैं और बोलती हैं, हाँ भैया ये रूही का ही घर है, लेकिन आप कौन? चपरासी अंकल बोलते हैं कि मैं रूही के स्कूल का चपरासी हूँ और रूही को जल्द से जल्द प्रिंसिपल मैम ने स्कूल बुलाया है। जिसके बाद रूही बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि अब रूही को अपने सपने एक बार फिर से जागते हुए नजर आ रहे हैं। अब रूही तुरंत ही कमरे में जाती है और अपनी स्कूल की ड्रेस पहनकर अपना बैग टांग कर बाहर आ जाती है और बोलती है, चपरासी अंकल आप चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चपरासी अंकल रूही को स्कूल में लेकर आ जाते हैं, लेकिन तब तक आप प्रतियोगिता भी शुरू हो जाती है। और अब प्रिंसिपल मैम रूही को हौसला देती हैं और बोलती हैं कि रूही बेटा तुम जल्दी से अपनी प्रतियोगिता शुरू करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे पता है कि इस प्रतियोगिता में तुम ही जीतोगी, क्योंकि तुम हमारे क्लास की सबसे होनहार बच्ची हो। प्रिंसिपल मैम की ऐसी बातें सुनकर रूही की क्लासमेट रीटा बहुत ज़्यादा जल जाती है, क्योंकि रीटा तो खुद फर्स्ट आना चाहती थी, लेकिन अब रूही तो अपने काम में लग जाती है। और प्रतियोगिता ख़त्म होने के बाद जब सभी की आर्ट देखी जाती है तो रूही ने सबसे अच्छी सीनरी बनाई हुई होती है, जो कि उन टीचर्स को भी बेहद पसंद आती है। और अब रूही को वो टीचर्स इनाम भी देते हैं और इसके साथ ही रूही की बहुत ज़्यादा बढ़ाई भी करते हैं।
रूही की पढ़ाई को देखकर प्रिंसिपल मैम बेहद खुश होती और अब अनीता को भी अपनी गलती का पछतावा होता है कि उसने सिर्फ रूही को उसके काले रंग को लेकर उसको अपनी क्लास से बाहर निकाल दिया था और उसको इस प्रतियोगिता में भाग लेने से भी मना कर दिया था। अनीता सभी के सामने रूही से माफ़ी मांगती है और उसकी होनहारी का सबूत देख कर भी बेहद खुश होती है और रूही के पूरी क्लास के बच्चों को भी रूही के ऊपर बहुत गर्व होता है और रूही की क्लासमेट रीटा भी रूही से बहुत प्यार करने लग जाती है और रूही को अपनी सच्ची सहेली बना लेती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलेंगे अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।